ओमकारेश्वर के लिए बसेस वगैरह बिल्कुल हरसिद्धि माता मंदिर के पास से ही मिलती हैं। तो सुबह के टाइम कभी भी जब भी आपको ओमकारेश्वर जाना हो, यहाँ आइए, बस पकड़िए और तुरंत चले जाइए। हरसिद्धि माता मंदिर उज्जैन से ओमकारेश्वर की बस सुबह 6 बजे से ही मिलने लगती है। ओमकारेश्वर का डिस्टेंस उज्जैन से 139 किलोमीटर्स है, जिसमें आपको 4 घंटे लगने वाले हैं। और अगर आप इंदौर से बस लेते हैं तो आपको 2.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि ओमकारेश्वर की दूरी इंदौर से है 77 किलोमीटर्स। ओमकारेश्वर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही सुंदर है और आप अपने आप को नेचर के और भी करीब महसूस करोगे। ओमकारेश्वर में रेलवे स्टेशन अभी नहीं है, लेकिन बस स्टैंड है जहां से आप वापस इंदौर या उज्जैन की बस ले सकते हैं। तो दोस्तों, बस ओमकारेश्वर बचा है 21 किलोमीटर। मैं जल्दी अपने होटल में पहुंचूंगा। अगर आप मेरी तरह लॉन्ग राइड पसंद करते हैं तो उज्जैन से ओमकारेश्वर बाइक या कार ड्राइव करके भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आने का रास्ता अब बहुत ही सुंदर बना हुआ है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं एमपीटी टेम्पल व्यू, जो कि ओमकारेश्वर में है। भाई रूम देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, रूम बहुत ही अच्छा है। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो ये है रूम। दोस्तों, रूम की बात करें तो रूम बहुत सुंदर है। और सबसे अच्छी बात, चलिए आज आपको वॉशरूम भी दिखाता हूँ। ये है इसका वॉशरूम, है ना अमेजिंग, साफ सुथरा। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आप तो व्यू देख के दीवाना ही हो। ये है सामने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, है ना सुंदर। दोस्तों, इस होटल की सबसे अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश टूरिज़्म ही इसको संभालती है, इसलिए इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आप 3 स्टार 5 स्टार देखोगे इसी रेंज में, तो जो ये फैसिलिटीज़ देते हैं वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। और अगर आप ओमकारेश्वर में हो तो प्लीज़ चेक आउट दिस टेम्पल व्यू को। हाँ, मैं निकल चुका हूँ एमपीटी टेम्पल व्यू होटल से अब दर्शन करने के लिए ओमकारेश्वर महादेव के। सकते हैं सामने है शॉर्टकट, ये है टेम्पल व्यू होटल और ये है शॉर्टकट जो हमें सीधे नीचे लेके जाएगा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जहां आप अपने घर के लिए कुछ न कुछ सामान ले सकते हैं। यहाँ की चूड़ियाँ भी बहुत सुंदर हैं, जिसको आप अपने घर ले जा सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो इस जगह का नाम है जेपी चौक, यहीं से आपको अंदर जाना है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। मान्यता है कि ओमकारेश्वर की स्थापना किसी मनुष्य द्वारा नहीं, बल्कि ये एक प्राकृतिक शिवलिंग है। यह शिवलिंग हमेशा चारों ओर से जल से भरा रहता है। अगर आप ओमकारेश्वर आ रहे हो तो यही वो ब्रिज है जिसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ताकि आप ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच सको, जो बिल्कुल सामने है। यहाँ आपको कई कैमरामैन भी मिल जाएंगे जो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। यह शिवलिंग हमेशा चारों ओर से जल से भरा रहता है। ओमकारेश्वर मंदिर पूर्वी जिले में नर्मदा के दाहिने तट पर है और बाएं तट पर है ममलेश्वर जो कर लिया है पुल पार। अब हम जाने वाले हैं महादेव के दर्शन के लिए। अच्छा, तो ये सेवा है यहाँ पे, सिर्फ 5 रुपये में आप अपने चप्पल जूता रख सकते हो सेफली। रोड पे या कहीं भी गिराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ 2 रास्ते होते हैं, एक नॉर्मल लाइन होती है, एक होती है वीआईपी लाइन या शीघ्र दर्शन लाइन जिसे कहते हैं। आप चाहें तो दूसरी लाइन भी कर सकते हैं। इसको बुक करने का तरीका है
omkareshwar.org पे जाइए और बुक कर लीजिए। सामने है परिक्रमा पथ जो लगभग 15 किलोमीटर की है, तो आपको पूरा एक सर्कल करना है इस पहाड़ का। तो ये रास्ता है दोस्तों परिक्रमा पथ का। ओमकारेश्वर कुछ त्योहारों को बहुत उत्साह से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन ओमकारेश्वर एक पर्व के रूप में देखा जाता है। पूरे द्वीप को रोशनी से सजाया जाता है और कई तीर्थयात्री ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। तो अभी परिक्रमा मार्ग पर हूँ मैं दोस्तों, और इस मार्ग की सबसे अच्छी बात ये है कि पूरे रास्ते बहुत ही पुराने, कम से कम हज़ारों साल पुराने मंदिर आपको दर्शन करने को मिलेंगे। ज़्यादातर लोग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद वापस चले जाते हैं, लेकिन आपके पास अगर समय हो तो मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार परिक्रमा मार्ग पूरी करके देखो, बहुत सुकून मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस द्वीप पर है वो पूरा ऊपर से देखा जाए तो ओम की तरह दिखाई देता है। तो दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर आप परिक्रमा मार्ग के लिए आए हैं तो पीछे से एक रास्ता आएगा, तो आपको यहाँ मार्किंग बनी होगी। इस चीज़ का ख्याल रखें कि और किसी डायरेक्शन में आप ना जाओ, आपको सीधे इसी रास्ते को पकड़ते हुए आगे जाना है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ संगम स्थल, जो ओमकारेश्वर में ही स्थित है और थोड़ा सा परिक्रमा मार्ग पे ही है, तो कुछ देर आपको चल के आना पड़ेगा, लेकिन नज़ारा यहाँ का बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत ये संगम है और बहुत मान्यता भी है। हमने और बोल दिया। तो दोस्तों मैं बैठा हूँ फ़िलहाल संगम नदी के पास। यहाँ पे इतनी प्यारी हवा चल रही है और मिल रहा है बहुत अच्छा सुकून। अगर दिल्ली की जैसे शहर की भीड़ भाड़, परेशानियों, ट्रैफिक से आप थक गए हो तो ओमकारेश्वर इज़ एक्चुअली अ रियली गुड प्लेस फॉर यू। आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे। हर हर महादेव दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं परिक्रमा मार्ग के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पे वो आते हैं जिनके ऊपर कोई ऋण हो, यानी उधार हो, और भगवान जी के ऊपर जब दाल चढ़ाते हैं वो, तो उनका ऋण माफ़ हो जाता है। संगम में स्नान करने के बाद आप ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के दर्शन ज़रूर करें, और कहा जाता है यहाँ दाल चढ़ाने से आपकी
सारी मान्यताएं पूरी हो जाती हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, परिक्रमा मार्ग करते करते हम पहुंच चुके हैं गौरी सोमनाथ मंदिर, जो परिक्रमा मार्ग पे ही स्थित है। चलिए दर्शन करते हैं आके। पता है कि ओमकारेश्वर परिक्रमा पर स्थित गौरी सोमनाथ मंदिर 11वीं शताब्दी ई में बनाया गया था और यह ओमकारेश्वर में भगवान शिव को समर्पित कई मंदिरों में से एक है। यह मंदिर अपने विशाल शिवलिंग और नंदी की मूर्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि मंदिर के लिंगम में भविष्य के जन्मों को दिखाने की क्षमता है, जब तक कि इसे सम्राट औरंगजेब ने क्षतिगत नहीं। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं परिक्रमा मार्ग के पाताली हनुमान मंदिर, जहां पे हनुमान जी लेटे हुए हैं। मोस्टली आपको हमेशा खड़े मिलेंगे, लेकिन ये इकलौते हनुमान जी की मूर्ति है जो यहाँ पे लेटी हुई है। चलिए दर्शन करते हैं। परिक्रमा पथ पे देखेंगे तो यहाँ के लोग शिवलिंग बनाने का काम करते हैं और ओमकारेश्वर से शिवलिंग पूरे भारत में जाते हैं। और कुछ दिन पहले ही अयोध्या भी यहाँ से एक शिवलिंग गया था, जिसकी स्थापना अयोध्या के राम मंदिर में की जाएगी। बहुत सारे लोग ओमकारेश्वर मंदिर आते हैं लेकिन परिक्रमा नहीं करते, तो मैं एक बार यही कहूँगा कि आप परिक्रमा करके देखो, एक्सपीरियंस करो। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। पथ पे आपको 90 फीट के महादेव जी का स्टैचू भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों परिक्रमा मार्ग आगे भी जाता है इस तरह, जैसा कि आप देख सकते हैं। कहाँ से उतर जाता है, आप चाहो तो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, या तो ये रास्ता है, आगे चल के सीढ़ियाँ नीचे उतर जाती हैं। नज़ारे नज़ारे नज़ारे। तो दोस्तों, ये वो सीढ़ियाँ हैं जो नीचे उतर जाती हैं। अगर आप पूरा परिक्रमा मार्ग नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से उतर सकते हो। देखो, अगर आप कभी उज्जैन जाते हैं तो उज्जैन से ओमकारेश्वर आपको ज़रूर जाना चाहिए, जो एक साथ आपके 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर कोई ओमकारेश्वर आने वाला है
या पहले भी आ चुका है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।